नमस्कार, इंडिया का मुकदमा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। आज हम फिर हाजिर हैं इंडिया के मुकदमे में, जहां बात होती है आपके और आपके मुद्दों की। इंडिया के मुकदमे में बात होती है आम जनता की, यानी कि जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दूं, आज एक और मुकदमा होगा, इंडिया के लोगों का मुकदमा, इंडिया के लोगों के लिए मुकदमा, इंडिया के लोगों की तरफ से मुकदमा। आज कौन सा मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। आज बात होगी समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के कॉमन सिविल कोड पर दिए गए बयान की, जिसमें वो मुसलमानों को इसका खौफ दिखाकर डराते नजर आ रहे हैं, लोगों से दरख्वास्त करते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, इस चुनाव में बंट मत जाना। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इंडिया के मुकदमे में सवाल और जिरह का दौर शुरू होगा। मैं आपसे इतनी दरख्वास्त जरूर करूंगा कि इलेक्शन आने जा रहा है, अल्लाह के वास्ते इसमें बंट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में कॉमन सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन उसे लागू करने या विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि सपा सांसद एसटी हसन मुसलमानों को कॉमन सिविल कोड का खौफ दिखाकर डरा रहे हैं। यूपी चुनाव नजदीक है तो नेता लोगों को लुभाने में जुटे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जानकार कहते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होने से पूरे देश में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होगा। इससे देश का विकास और अधिक हो पाएगा। लेकिन एचटी हसन कानूनी मसले को चुनावी मुद्दा बनाने पर तुले हैं। कौम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, अल्लाह के वास्ते बंट मत जाना। मैं किसी सियासी उसमें नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदू मुसलमान एकता के लिए मैं आपसे इतनी दरख्वास्त ज़रूर करूंगा कि इलेक्शन आने जा रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा आपसे, अल्लाह के वास्ते इसमें बंट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना। कुछ समय पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉमन सिविल कोड को बदलते वक्त की जरूरत करार दिया था और संविधान में भी उचित समय आने पर इसे लागू करने की बात कही थी। लेकिन सपा सांसद की सोच इसके विपरीत है। उन्हें लगता है कि बीजेपी देश के मुसलमानों को मजदूर बनाकर रखना चाहती है, जिसके लिए कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी है, और इसीलिए आज ये मुद्दा इंडिया की अदालत की जद में है। तो इंडिया का मुकदमा देख रहे हैं आप, और इंडिया के मुकदमे में आज बात हो रही है एसटी हसन की, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन वो बात कर रहे हैं, खौफ दिखा रहे हैं। चुनाव से पहले ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बंट मत जाना, और कॉमन सिविल कोड का डर दिखा रहे मुसलमानों को। इस पर बातचीत होगी, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल जो स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ करा दूं आपसे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और हमारे साथ फाजिल अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। तो मेहमानों का स्वागत है। तो इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट का जो पहला आरोप है वो मैं अब दिखा देता हूं, फिर इस मुकदमे को शुरू करते हैं। तो चार्जशीट का पहला आरोप है, कानूनी मसले को चुनावी मुद्दा बनाकर लोगों को बरगला रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। सूर्य प्रकाश मैथिल साहब, इस आरोप के समर्थन में क्या कह सकते हैं? देखिए, केवल और केवल राजनीतिक धमकी और राजनीतिक डर दिखाकर इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है। इस देश में जिस प्रकार से इंडियन पीनल कोड है, उसी प्रकार से इंडियन सिविल कोड बनना अत्यंत आवश्यक है। कड़वा कड़वा थू थू नहीं होगा, मीठा मीठा गप गप नहीं होगा। इस देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान और एक कानून अत्यंत आवश्यक है, वो होके रहेगा। लेकिन ये चुनाव से पहले, चुनाव से कुछ लिंक हो रहा है क्या इसका? नहीं, इसका कोई चुनाव से कोई लिंक नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। आप देखिए, पिछले सत्र में भी जिस प्रकार से बड़े बड़े बिल पारित किए गए, 370 हटाई गई,
ट्रिपल तलाक हटाया गया, उसी प्रकार से ये बिल है, उसी की कड़ी में ये बिल है। ये भारत को रिफॉर्मेशन करने का बिल है, भारत के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने का बिल है, और ये भारत के स्वस्थ भारत के और संपन्न भारत की दिशा में एक नया कदम होगा। ठीक है फाजिल साहब, ये दरअसल ये तो सूर्य कुमार जी, हम सूर्यप्रकाश जी भी हमें कह रहे हैं, और तमाम लोग भी कहते रहे बीजेपी के एजेंडे में से भी शामिल किया जाता रहा, लेकिन इस पर आगे बढ़ती हुई कभी सरकार दिखती नहीं है, लेकिन एजेंडे में रहा है। लेकिन इन सब के इतर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि इसकी वक्त की जरूरत है, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक टाइम में कहा, तो कॉमन सिविल कोड पर चर्चा तो होनी चाहिए ना। चर्चा से पहले ये सांसद साहब डरा क्यों नहीं लोगों को, और खासतौर पर मुस्लिमों को क्यों डरा रहे हैं? भाई साहब बोले कि इंडियन सिविल कोड होना चाहिए, तो मैं तो समझता हूँ कि इंडिया में इंडियन सिविल कोड है ही, सबके लिए बराबर है। आप हत्या करेंगे तो भी 302 का लगेगा, हम हत्या करेंगे तब वो 302 का लगेगा। क्रिमिनल कोड है ना। नहीं तो सिविल कोड में आप मेरी जमीन हड़प लेंगे तो कोई मुकदमा है जिसमें छोड़ दिया जाए? नहीं, कोई मुकदमा नहीं देखिए, हम लोग कभी कभी ना, मैं चैनल की बुराई नहीं कर सकता, कभी कभी हम लोग बेवजह बहस करते हैं। लौर कपारे भेंट, भोजपुरी की कहावत है कि लौर कपारे भेंट नहीं बाप बाप चिल्लाए। अभी कहीं कोई उन्वान है कॉमन सिविल कोड का मुसलमान से? अभी 2 दिन पहले आप ही की चैनल पर डिबेट हुई, श्रीवास्तव जी ने क्या कहा कि मुसलमान से ज्यादा हिंदू प्रभावित हो रहा है इससे, होगा 33 मुद्दे पर उन्होंने बात की। मुसलमान का तो कोई मसला ही नहीं इसमें। हम तो सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं, आ रहा हूँ एसटी हसन पे भी आ रहा हूँ। देखिए, हम तो एक ही बात जानना चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड लग जाएगा तो हम लोग शादी निकाह से करेंगे कि साथ फेरा से करेंगे, बस हम इतने का जवाब चाहते हैं। जो भी सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लगाना चाहता है, उससे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि हम एक मुसलमान की हैसियत से कॉमन सिविल कोड में हम शादी निकाह से करेंगे कि साथ फेरा से करेंगे? यदि हम निकाह से करेंगे, सुन लीजिए, यदि हम निकाह से करेंगे तो फिर दिक्कत क्या है? और रहा सवाल सेकुलर फोर्सेस के जो नेता हैं, उनसे भी हम लोग को खतरा बहुत होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। अभी मैंने फिर वही बात कहा कि अभी कॉमन सिविल कोड की कहीं दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। न तो आर्टिकल 21 खत्म किया जा रहा है। आपको मालूम प्रेम प्लस का कल बिल आया फ्राइडे के दिन, एसटी असम्पशन वहां नदारत थे, नहीं थे, उसका विरोध करना था, वो पूरे देश के लिए खतरनाक था। आर्टिकल 21 में एसटी हसन वहां नहीं थे, एसटी हसन वहां नहीं थे, उनको एसटी हसन साहब को आर्टिकल 21 जो भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनको वहां लेकिन वो वहां गैर हाजिर थे। फाजिल साहब, जब देश के सवाल पर सुनिए ना, आप बोलिएगा, पूरा वक्त बहुत है, 1 घंटे हम चर्चा करेंगे। अगर एक सांसद कह रहा है, समाजवादी पार्टी का सांसद कह रहा है कि कॉमन सिविल कोड जिसकी जरूरत, वक्त की जरूरत भी और कोर्ट कह चुका है, हम आप नहीं कह रहे हैं, हमारी आपके कहने से शायद चर्चा ना हो, लेकिन अब एक सांसद कह रहा है और मुस्लिमों को डरा रहा है कि मत जाना, 2 शादी नहीं कर पाओगे कॉमन सिविल कोड में। आप कह रहे हैं कि निकाह से शादी होगी या फिर शादी से हिंदू रीति रिवाज से होगी, ये तो कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग भटकाने की क्यों कोशिश करें? शादी अपने तरीके से होगी, शादी अपने तरीके से होगी, निकाह अपने तरीके से होगा, लेकिन शादी के बाद महिलाओं को क्या अधिकार होगा, आप कैसे तलाक लेंगे, आपका वारिस कौन होगा, ये तमाम चीजें, आप किस तरीके से आपकी संपत्ति बटेगी, ये सब तय होना है सर। आप उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पर हम एक बात कह रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए गाय को कहा, कर दिया आपने। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही अभी 2 महीना पहले का ऑर्डर है कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। देखिए, न्यायालय कहीं न कहीं कोई टिप्पणी कर देता है, इसीलिए कई सीढ़ियों से गुजरने के लिए न्याय से व्यवस्था बनाई गई है कि कहीं कोई कुछ कह दे तो उसको नजीर नहीं माना जा सकता, ना उसको कानून बनाया जा सकता है। रहा सवाल कि न्यायालय नजीर नहीं माना जाएगा, वाह, मतलब आप इस देश के संविधान को नहीं मानते, इस देश के कानून को नहीं मानते, इस देश के अंदर जो प्रशासन है उसको नहीं मानते। इंडियन सिविल कोड इनको नहीं पता कि इंडिया में इंडियन सिविल कोड है कि नहीं है, कानून अब कानून जाके जानकार हो गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में अरे भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, हमको बताइए। पृथ्वी चट्टी ही बताई गई होगी, लेकिन मेरे मित्र मैं आपको बता देता हूं कि जो ये कॉमन सिविल कोड आ रहा है, इसके अंदर सुन लीजिए, इसके अंदर किसी की रीति रिवाज से किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यहाँ पर एक घर में 4 लड़कियां हैं, एक ने हिंदू से की, एक ने मुस्लिम से की, एक ने सिख से की, एक ने ईसाई से की, उन चारों लड़कियों के जो अधिकार है वो अलग अलग बदल जाते हैं, हर संप्रदाय में अलग पहुंच जाती हैं। लेकिन ये कानून जो आएगा उसके बाद हर एक बहन बेटी को कई तलाक देना चाहे, कोई आपका डाइवोर्स देना चाहे, सबका नियम एक होगा। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में
कानून की एक किताब होगी, वहां पर Live in जब relation यदि में रहेंगे कोई आप। गोद लेगा तो आप उसका live भी in एक ही relation कानून में महिला होगा, के साथ किसी रखेंगे। को जायदाद नहीं, में फाजिल हिस्सा साहब, लेना ये- होगा, नहीं, नहीं, ये उसका भी बात एक ही आप कानून रखेंगे। होगा। लेकिन आप साथ तो करें नहीं नहीं करेंगे। कि मीठा नहीं, फाजिल मीठा साहब, live in relation कड़वा में आप और रखेंगे। कड़वा ये कड़वा फाजिल साहब, दूध, ये यहाँ पर अनाधिकृत बलात्कार के लिए भारतीय किसी कानून महिला को ठीक अपने है, साथ रखेंगे, लेकिन सरकारी शादी नहीं करेंगे। यूनियन सिविल के शादी लिए कर लेंगे तो आपकी आपको शरिया संपत्ति चलेगी, में हिस्सा देना नहीं पड़ेगा। चलेगा। सूर्य प्रकाश जी, ये देश शरिया से नहीं चलेगा, नहीं, कब ये संविधान देश से चलेगा। संविधान की किताब से संविधान- चलेगा। बिल्कुल संविधान से याद रखना चलेगा। इस चीज को आप। संविधान से चलेगा, देश चलता आया और संविधान से चलेगा। अगर कानून बना कॉमन सिविल कोड का तो उसे सबको पालन करना पड़ेगा, लेकिन चर्चा हो रही है। तो कहाँ बन रहा है? फाजिल साहब, वही तो मैं कह रहा हूं। बन के रहेगा, चर्चा- कहाँ बन रहा है? साहब, चर्चा जैसे पहले होती- पूछते थे सूर्य प्रकाश जी, 370 कब हटेगी, सूर्य हमने प्रकाश जी, 370 हटा दी। अरे पहले सूर्य प्रकाश पूछते थे राम मंदिर की नहीं। डेट क्या है, भैया डेट देख लो, अभी तो इनॉग्रेशन का किसान- डेट आ जाएगा। किसान और बिल यही भी बना इसी था। प्रकार से नहीं, ठीक है। किसान बिल भी लाए कानून थे। भी बनेगा सूर्य और प्रकाश किसान जैसे बिल चोट भी लेके बनेगा। आए थे। ठीक है, किसान बिल भी फाजिल लेके साहब- आए थे आप। फाजिल साहब, एक फिर चीज- क्या हो गया? अरे फाजिल साहब सुनिए ना, एक चीज मुझे ये समझ नहीं आता है। जब भी कॉमन सिविल कोड की बात होती है, मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं और खासतौर पर जो जाने माने लोग हैं, एसटी हसन साहब जैसे जो डॉक्टर हैं, पेशे से रहे हैं, वो लोगों को डर दिखा देते हैं, मुस्लिमों को डर दिखा देते हैं कि देखिए आपके धार्मिक जो आजादी है वो छिन जाएगी। आजादी छीनने का डर क्यों दिखा देते हैं? सर 70 साल से लोग डर दिखा रहे हैं, आजादी के बाद से लेके आज तक। हाँ हम लोग तो यही कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बात चर्चा शुरू हो गई। हाँ, श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया था पिछले डिबेट में कि हम ही को नहीं, सबको प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो 7 साल में इतने बड़े बड़े बिल आए, क्यों नहीं कॉमन सिविल कोड आ गया? फाजिल साहब यही तो कह रहे हैं। अरे हिंदू सर- पक्ष भी कह रहे हैं 35 पॉइंट, जैसे श्रीवास्तव जी का तो आप 35 पॉइंट कह रहे हैं ना, तो वहां भी तय होना है। तो दोनों पक्ष के अगर कुछ देखिए, चीजें छीनेगी, नियम बनेगा, एसटी दोनों पक्ष हसन के लिए बनेगा साहब ना। एक सेकुलर पार्टी के एमपी हैं, उनको भी अपनी जिंदगी चलानी, अपनी राजनीति करनी है ना। लेकिन मुस्लिमों में डर फैला रहे नहीं, डर उनके डराने सेकुलर से थोड़ा कोई पार्टी डर के रहा है। हैं, लेकिन मुस्लिमों में डर फैला उनके रहे हैं। डराने से कोई डरा नहीं आज तक, कोई नहीं डरा। पहले तो मैं डरने इनसे से एक बात कुछ नहीं पूछना होता। चाहता हूँ, ठीक इनसे है, पूछना चाहता यार, हूँ, ये देश शरिया से चलेगा या संविधान से नहीं, चलेगा? संविधान से आप चलेगा। शरिया से चला रहे नहीं, थे, नहीं, आप 200% इस देश को संविधान से चलेगा। संविधान से चलाना चाहते हैं। और बाबा उत्तर साहब दीजिए ने चीज जब का। से बनाए संविधान से सूर्य चलेगा। प्रकाश उत्तर दीजिए, ये देश संविधान से चलेगा या शरिया से ये चलेगा? शरिया से नहीं चलेगा, न मनुस्मृति से फाजिल चलेगा। साहब, बिल्कुल। ये बाबा साहब के अरे संविधान भैया, से चलेगा। बाबा साहब जो ने कहा बाबा था साहब ने कि आने संविधान वाले समय बनाया की है, मांग है। ये बाबा कॉमन साहब का सिविल देश है। कोड, आप ये बाबा बाबा साहब को साहब नहीं के संविधान मानते से हैं। चलेगा। आपको ये आपकी जब मर्जी से क्रिमिनल नहीं प्रोसीडिंग चलेगा। होती है तो आईपीसी चाहिए, लेकिन उसके बाद जब सिविल प्रोसीडिंग अरे, होती है तो सिविल आपको कोड क्या चलेगा। चाहिए? सूर्य हमारा प्रकाश, शरिया इनको सिविल चाहिए। कोड का समझाइए। भैया, हमारे यहाँ ठीक 4 है। शादियां इनको होंगी, सिविल कोड हमारे का यहाँ तो मतलब लड़कियों को समझाइए देते नहीं है। पहले हमारे सूर्य यहाँ प्रकाश पर जी, मतलब सूर्य प्रकाश समझाइए। भैया नहीं लेते हैं। थोड़ा आप सा बात धैर्य करते हो आप। अरे पानी पीजिए, पानी पीजिए सूर्य प्रकाश जी, पानी पीजिए। पहले मैं कह सिविल रहा हूँ, कोड का मतलब अरे समझाइए पानी इनको। पीजिए सूर्य प्रकाश जी, फाजिल साहब, सिविल मैं कोड कह रहा हूँ कि कॉमन- फाजिल साहब कह देंगे कोड सरिया से और चलेगा कोड तो में भी नहीं फर्क है चलेगा। भाई। फाजिल साहब जैसे करोड़ों लोग कह देंगे सरिया से देश कानून चलेगा, नहीं चलेगा, संविधान सर, से हम तो चलेगा। कह रहे हैं कि संविधान वही से मैं कह रहा हूँ। चलेगा। मैं इसी उनके बात पे सवाल का चलेगा, जवाब- याद रखना। हमारी चलेगा। लड़ाई इसी बात की। आज देखिए आर्टिकल 21 को बदलने की कोशिश की गई। नहीं, चुनाव से कोई मतलब है क्या? बिल- किससे? फाजिल साहब, एसटी हसन साहब ने जो बात की, चुनाव से कोई मतलब है क्या? अरे उस चुनाव से उनको चुनाव में जाना है ना, अभी तो 3 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो चुनाव में तो वो कुछ क्या कह रहे हैं कि डरवा रहे हैं कि भाई आप लोग डरिए मत, बीजेपी को हराना है। हाँ। कैसे हराएंगे बीजेपी को? कैसे आ गई पिछली बार सरकार में? तब तो हरा रहे थे, कैसे आ गई सरकार में? कैसे हराएंगे? आप मुद्दों पर नहीं भटका रहे, आप मुद्दे की बात कीजिए ना, गरीबी की, तो हसन साहब बेरोजगारी मुद्दे की। से भटका रहे हैं। कहाँ मुद्दे की बात कर रहे हो? बेरोजगारी की बात कहाँ कर रहे हैं? भटका रहे हैं ना। वो बिल्कुल भटका रहे। मैं तो हम कह रहे कि हम मुसलमान जो है यहाँ 2 धारी तलवार से काटा जाता है। इधर सेकुलर फोर्सेस काटता है, इधर कम्युनल फोर्सेस काटता है। उधर भी हम गाली खाते हैं और इधर भी हम गाली खाते हैं, और हमको दोनों तरफ से काटा जाता है। ये सेकुलर फोर्सेस हमको कम्युनल फोर्सेस से ज्यादा खतरनाक दिखती है। ये लोग हमारे भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, ये लोग हमारी भावनाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा हमको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। हमको सेकुलर फोर्सेस की ताकत नहीं चाहिए। हम सीए पर पूरे देश में अकेले लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से। आगे भी कोई गलत कानून बनेगा हम लोग लड़ लेंगे, हमें ना किसी सेकुलर पार्टी की ये जरूरत हो नहीं गया है। ना, सूर्य प्रकाश जी, सूर्य प्रकाश- ये हो गया सूर्य ना, प्रकाश जी, प्लीज। 370 हो गया ना, सूर्य ये प्रकाश भी जी, ऐसे ही हो जाएगा। सूर्य प्रकाश जी थोड़ा करते धैर्य- रहो। सूर्य प्रकाश जी थोड़ा धैर्य रखिए, आपके पास आऊंगा, बहुत टाइम है सर चर्चा करने के लिए। आप फाजिल साहब बोले, एसटी हसन हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि आप भटका रहे हैं, मुद्दों से भटका बिल्कुल, रहे हैं। आप जो अभी जोड़िए, हम पूछते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात सुनकर के। दुख इस बात का हुआ कि एसटी हसन जब आर्टिकल 21 को खत्म किया जा रहा था परसों फ्राइडे के दिन, तो वो नदारत थे, वहां से मौके पर थे नहीं। उनको जहां जोरदार विरोध करना चाहिए
भारत के संविधान की हमारी बैकबोन है। जिस दिन ये संविधान खत्म हुआ, हमारी जिंदगी नासूर बन जाएगी। दलितों की जिंदगी, पिछड़ों की जिंदगी, अल्पसंख्यकों की जिंदगी नासूर बन जाएगी। इस संविधान को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। जब आर्टिकल 21 खत्म किया जा रहा था, तब एसटी हसन पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं थे, और आज जाकर के लोगों में गुमराहियत फैला रहे हैं। ये लड़ाई हमारे अकेले की है क्या? कोई गलत कानून बनेगा, पूरा देश उसका खिलाफत करेगा। जिस तरह कृषि कानून वापस हुआ, उस तरह तमाम सारे गलत कानून वापस होंगे और बदले जाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, किसी की राजशाही नहीं है। तो जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है, ठीक है। सूर्य प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूं। सूर्य प्रकाश जी, ये तो फाजिल साहब ये कह रहे हैं कि एसटी हसन साहब जो है ना, वो तो भटका रहे हैं मुद्दे को। तो आपकी तो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ये तो मुद्दे को भटका रहे, मुसलमानों को डर दिखा रहे हैं। ये कुछ अलग नहीं कह रहे, आप जो कह रहे हैं वही तो कह रहे हैं। देखिए, ये अभी जिस प्रकार से बार बार मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, और इन्होंने अभी पूरे देश के सामने कहा कि न्यायालय की तो कोई नहीं, फाजिल जी की बात नहीं कर रहा हूं ना। मिनट सुन लीजिए। अरे सर, इंडिया मेरी बात भी सुन लीजिए। सूर्य प्रकाश जी, मैं नहीं भटके, सर थोड़ा कम टाइम रहता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एसटी हसन, फाजिल जी जो कह रहे हैं उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। एसटी हसन जो एक सांसद हैं, एक पार्टी के सांसद हैं, उस प्रदेश में चुनाव होने वाला है, सूबे का, देश का सबसे बड़ा सूबा है, उस राज्य का एक सांसद कहता है कि कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे, और डर दिखाया जा रहा है। तो मैं उस पर बात कर रहा हूं, फाजिल साहब हम बात नहीं कर रहे हैं। अब बोलिए कि जो उन्होंने कहा, ये कह रहे हैं कि वो तो मुद्दे को भटका रहे हैं। फाजिल साहब खुद कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने किसी का विरोध किया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कॉमन सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, इससे मुझे फर्क पड़ता है। इस देश की जो मांग है, हम कॉमन सिविल कोड है। 7-8 साल में आप ला नहीं सके, हम विरोध कहां कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आप ले आओ। आप भी तो अभी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप ले आओ, कि न्यायालय, अरे हम कह रहे हैं कि आप ले आओ। आप तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। इस 1400 देश के साल अंदर से हम अपनी वो बेटियों को कानून हिस्सा दे आएगा। रहे हैं। इस देश के 1400 साल से हम अंदर अपनी एक किताब बहनों को हिस्सा होगी दे रहे हैं। कानून की। आप अभी अब सोचना इंडियन शुरू किए पीनल हैं। कोड के साथ हमारे यहाँ बेटियों इंडियन को सिविल हिस्सा कोड दिया भी जाता होगा। है। आप अभी अब सोचना शुरू किए हैं। हम 1400 साल से बोल रहे हैं। ईसाई के अनुसार काम नहीं चलेगा, अरे सर- शरिया के काम नहीं चलेगा, वो भारत के संविधान के संग काम चलेगा और कानूनी किताब के संग काम चलेगा। नहीं, ये याद रखिएगा। अरे सूर्य प्रकाश जी, फाजिल साहब भी वही कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के हिसाब से हमारा देश चलेगा और अलग से कुछ नहीं चलेगा। फाजिल साहब यही कह रहे हैं, आप लगता है गलत तरीके से समझते हैं। चलिए, अब इंडिया के मुकदमे में एक और आरोप लेते हैं, फिर इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल चुनाव से जोड़ करके भी इसे देखा जा रहा है। जो एसटी हसन साहब ने कहा है, मुरादाबाद से सांसद हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, 2006 में दरअसल मेयर बने, तो बहुत ज्यादा राजनीति की समझ कहा जाता है कि उनमें नहीं है। हिंदू मुस्लिम की सियासत को बढ़ावा देने की बात जो आरोप लगता रहा है, बांटने के जो आरोप लगते रहे समाजवादी पार्टी पर, हालांकि समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता रहा धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सेकुलर पार्टी बीजेपी है, लेकिन बांटने का काम फाजिल साहब तो यहां पर आपने हालांकि पहले ही एंडोर्स किया कि हाँ वो बांट रहे हैं, मुद्दों को भटका रहे हैं। तो एसटी हसन साहब बांट रहे हैं क्या लोगों को? मैं तो आपको अभी कहा, फिर वही बात दोबारा हम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं कि सेकुलर फोर्सेस और कम्युनल फोर्सेस के बीच में हम पिसे जाते हैं। हम कोई विरोधी नहीं करता है। कॉमन सिविल कोड लाइए ना भाई, आप कौन मना कर रहा है? उस पर बहस होगी, पार्लियामेंट के अंदर बहस चलाएंगे ना, बहस होगी, जिसको जो अपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी वो दाखिल करेगा। यदि वो सही होगा तो लागू होगा, नहीं सही होगा, किसी लोकतंत्र है, यदि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, यदि सभी लोगों को यदि कोई दिक्कत होगी तो नहीं पास होगा कानून। और भी लोग हैं बहस करने के लिए, तमाम पार्लियामेंट पार्टियां हैं, शिवसेना है, तमाम पार्टियां हैं जो उस पर बहस करेंगी। तब सबको अगर बहस से अगर कोई चीज सही, बहस होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है आप कोई भी कानून बनाओ, लेकिन चुपके चुपके मत बनाओ। जिस तरह आर्टिकल 21 के लोग चुपके से परसों खत्म करना चाह रहे थे, बहुत बड़ा संकट देश के सामने आ जाता। हमारा मौलिक अधिकार, आर्टिकल 21 हमारा मौलिक अधिकार प्रोटेक्ट करता है, और आर्टिकल 21 को ये लोग खत्म करने जा रहे हैं, तो हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। जब मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा तो वो कहेंगे बैठ तो बैठेंगे, वो कहेंगे उठो तो उठे, हम प्रशासन के गुलाम बन जाएंगे। इतनी बड़ी साजिश, इतने 200 साल अंग्रेजों से लड़ने के बाद जो देश आजाद हुआ, आज वही गुलामी की बात, और किसका गुलाम बनना चाहते हैं? ये आर्टिकल 21 को ये लोग जिस तरह से फ्राइडे के दिन खत्म करने की कोशिश किए, बहुत बड़ा संकट देश पे आने वाला था, लेकिन अभी वो चूंकि दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऑब्जेक्शन करके उसको रोक दिया, इसलिए रुका हुआ है। ठीक है फाजिल साहब। सूर्य प्रकाश जी, ये तो कॉमन सिविल कोड सामाजिक जो ऊंच नीच की जो चीजें हैं, हर एक धर्म से जुड़ी हुई, संप्रदाय से जुड़ी हुई, उसे खत्म करने की भी कोशिश होगी कॉमन सिविल कोड। तो सामाजिक ऊंच नीच की चीजों को खत्म करने के लिए जिस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, बहस होनी चाहिए, चर्चा भी आगे होगी, उसमें एसटी हसन साहब कहते हैं कि अगर ये कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो 2 शादियां आप नहीं कर पाएंगे। ये कौन सी मानसिकता है? देखिए,
चाहे वो एसटी हसन हो, चाहे वो संभल से सांसद कोई वर्क हैं वो हों, ये लोग केवल और केवल कट्टरपंथी मानसिकता के हैं। और ये बार बार जो कहते हैं सेकुलर फोर्सेस, असलियत में कम्युनल फोर्सेस यही लोग हैं जो केवल एक धर्म की बात करते हैं, केवल मुसलमान की बात करते हैं, केवल कौम की बात करते हैं। हिंदू और भारतीय जनता पार्टी असल में सेकुलर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सदैव स्लोगन रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा लाल किले की प्रतीक से सबका प्रयास। आप देखिए, जब हिंदू काटा गया, कहां पर, नहीं उसकी बात नहीं सुन लीजिए, नहीं जब कश्मीर में काटा गया तब किसी मुसलमान ने चिल्लाया अरे नहीं सब उसकी बात कि नहीं वहां कर पर रहे। क्या नहीं, हुआ? ये बेस भटक criminal जाएगी। थी, ये criminal forces है, ये लोग अरे नहीं, criminal communal हैं, secular और कौन है, ये केवल decide नहीं धर्म की करेंगे। राजनीति यही लोग करते हैं। अरे सूर्य प्रकाश जी, हम ये यहाँ पर ये डिसाइड नहीं करें कौन ये कम्युनल है, धर्म की कौन राजनीति सेकुलर करते है, हैं ये ना हम सर, decide ये नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग जिनकी आप बात नहीं, कर नहीं। रहे हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, नहीं, ठीक इनके है। पास में केवल मुसलमानों को डराने के अलावा कोई काम ठीक है। नहीं है कि ठीक है, भैया सूर्य प्रकाश जी। आप ये मत करो, हाँ, वरना ठीक। भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, हमें वोट नहीं, दो, नहीं, ठीक है। हम भाजपा को सूर्य रोकेंगे। प्रकाश जी, इनकी दुकान हम ये चलती चर्चा है नहीं इनसे। करें कौन कम्युनल है, कौन सेकुलर है, ये हम चर्चा नहीं करें इंडिया के मुकदमे में। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, नए मेहमान भी ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जुड़ेंगे, उनसे सवाल जवाब का दौर चलेगा। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ये शव रेसलर निशा दहिया और उसके भाई सूरज का है।
इंडिया का मुकदमा देख रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के बयान पर आज चर्चा हो रही है और वो आरोपों की जद में है। दरअसल उन्होंने कहा है कि चुनाव आने वाला है, कॉमन सिविल कोड बीजेपी लेकर के आएगी, आप बट मत जाना, यानी कि मुसलमान बट न जाएं। और उन्होंने यहां तक कहा कि कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो 2 शादी आप नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ एसटी हसन साहब खुद मौजूद हैं, कैलाश सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए, एसटी हसन साहब भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कैलाश सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन इंडिया के मुकदमे में अगला आरोप ले लेते हैं, फिर कैलाश सोनी जी के पास भी मैं जाऊंगा। तो इंडिया के मुकदमे में जो तीसरा आरोप है चार्जशीट का, हम आपको दिखाते हैं। कॉमन सिविल कोड का विरोध करने वाले केवल धर्मांध है, यानी कि धर्म के आधार पर ही कॉमन सिविल कोड का विरोध किया जाता रहा है। सोनी साहब, स्वागत है इंडिया के मुकदमे में आपका। तो ये धर्म के आधार पर ही सिर्फ विरोध होता है क्या कॉमन सिविल कोड का, या फिर इसके इतर कोई आधार नहीं है विरोधियों के पास? देखिए, कॉमन सिविल कोड तो इनके लिए पुरस्कार है। हम अपने बराबरी के, पूरे हिंदुस्तान के आम नागरिक के बराबरी का हक सबको देना चाहते हैं और ये हर आदमी के हक में है। ये स्वतंत्रता के बाद लागू हो ही जाना था तो एक मजबूत हिंदुस्तान खड़ा होता। कब लागू कर रहे हैं सर? कब से लागू कर रहे हैं इसको? नहीं, ये हमारे एजेंडे में नहीं है। किसके एजेंडे में? ना हमारे घोषणा पत्र में है, लेकिन चर्चा के लिए जो लोगों ने चर्चा की, ये उनके हक में है। यदि लागू होता है तो नहीं सर, फाजिल को डिमांड करना चाहिए। कैलाश सोनी साहब, इनको सर बीजेपी सत्ता पक्ष के आप सांसद हैं और ये सब फाजिल साहब ये पूछ रहे हैं कब ला रहे हैं, आप कह रहे हैं इतना ये अच्छा कानून हो सकता है, तो इसमें डिले क्यों हो रहा है सर? क्यों नहीं ये आपके एजेंडे में है? क्यों नहीं इसे सरकार लेकर के आएगी? अब की सरकार लेकर के नहीं आएगी, मोदी जी लेकर नहीं आएंगे तो कौन लेकर के आएगा? ये जनरल सिविल कोड की बात आम जनता के तरफ से आना चाहिए, इनके तरफ से आना चाहिए जो लोग बहस में शामिल हैं। इसमें इनके हक हकूक ज्यादा सुरक्षित हैं। ये देश बहुत मजबूती के साथ एक मुकम्मल हिंदुस्तान, जिसमें दुनिया की कोई ताकत, कोई विचार उंगली नहीं डाल सकता, एक मजबूत हिंदुस्तान की अवधारणा के लिए जी हम निवेदन करते हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये अपील करें इस बात की कि देश में कॉमन सिविल कोड सबके लिए एक कानून, इसमें दिक्कत क्या है? एक चीज कैलाश सोनी साहब, मैं जानना चाहूंगा, आप इतने एक्सपीरियंस सांसद हैं, एक्सपीरियंस राजनीतिज्ञ हैं आप, इतनी देरी क्यों हो गई साहब? जिसकी चर्चा आजादी के बाद से हो रही है उस पे हम अब 2021 में आकर के बहस भी शुरू नहीं हुई है तरीके से, और बहस शुरू होती है जैसे तो एसटी हसन साहब लोग जैसे आ जाते हैं, कहते हैं आप दूसरी शादी नहीं कर पाओगे। नहीं किया, बिल तक नहीं इंट्रोड्यूस किया अभी तक, बहस तो छोड़ दीजिए। सोनी जी, नहीं मैं तो कह रहा हूं जनरल बातचीत में भी चर्चा नहीं हो पाती है। ये आधी शताब्दी के पाप है सब। स्वतंत्रता के बाद इनिशियली मजबूत हिंदुस्तान के लिए जो किया जाना था, जैसी प्रायोरिटीज हिंदुस्तान की होना थी, ये दुर्भाग्य से नहीं हो पाई। अब तेजी से हिंदुस्तान के आत्मा से जुड़े सारे सवाल, हिंदुस्तान की जो चुनौतियां हैं उनसे जुड़े सारे सवालों पे भी काम शुरू हुआ है। इसीलिए तो सर मैंने पूछा कि कब लेकर के आएंगे, मोदी जी नहीं लेकर आएंगे तो कौन लेकर के आए, इसीलिए तो मैंने सवाल पूछा सोनी जी। ये हमारे यहाँ इंडिविजुअल तय नहीं करता कोई जी, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है तय, पार्टी तय करती है। अच्छा एक चीज और बता दीजिए कैलाश सोनी जी, एक चीज और बता दीजिए, एसटी हसन साहब ये क्यों कह रहे हैं कि भाई ये आ जाएगा तो अब 2 शादी नहीं कर पाओगे, चुनाव आए तो बीजेपी से लेकर के आएगी, आप इस मसले पर बाकी मसलों पर बट मत जाना, ये क्यों कह रहे हैं हसन साहब? अब अपने अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लोग बोलते हैं। हमारे यहाँ तो देश के हित में इंडिया फर्स्ट, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, हमारे लिए संविधान ही गीता है, हमारे लिए हिंदुस्तान फर्स्ट। यही तो संकट है सर, बिहार कि संविधान से देश चलेगा कि गीता से देश चलेगा, यही संकट है आपका। सबसे बड़ी समस्या आपकी यही है कि आप गीता से देश चलाना चाहते हैं कि संविधान से देश चलाना चाहते हैं। आप यही बात हमको, यही बात क्लियर आप लोग नहीं करते हैं
कि आप गीता से देश चलाएंगे कि संविधान से देश चलाएंगे? देखिए, आपने सुनने में भूल की हमारे लिए हमने क्या कहा कि संविधान ही हमारे लिए गीता सदृश है जी। आपने इसको गलत ढंग से पकड़ा है। और गीता के बराबर हम आस्था संविधान में रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यह हमारे देश तो नेता ने संविधान कहा से है। ही चलाना चाहते हैं ना। नहीं, ठीक है हाँ, फाजिल साहब, एक चीज यह- बताइए, ठीक यह है संविधान कैलाश से जी, चलाना चाहते हो, संविधान से चला रहे हैं हम। हाँ, संविधान से देश चल रहा है और चलेगा भी। कैलाश जी बने रहिए हमारे साथ। फाजिल साहब, ये जो एसटी हसन साहब ये कह रहे हैं कि 2 शादियां नहीं कर पाएंगे, 2 शादियों की वजह से मुसलमान डर जाएगा क्या? देखिए, भारत के जो लिव इन रिलेशन को कानून परमिट करता है, आप शादी करो या नहीं करो, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा गलत है कि आप किसी महिला के साथ रह रहे और साल 2 साल के बाद उसको छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके बच्चों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी देने के लिए ऑर्डर किया है, आदेश है बाकायदा। तो लिविंग, देखिए, मानवता जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती है। ह्यूमैनिटी जो है, एक इंसान कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है। 2 शादी कर रहे हैं ना, तो अगर किसी को जिंदगी दे रहे, उसको नाम दे रहे, उसको इज्जत दे रहे, शादी करके अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे, उसको बच्चों को उसका नाम दे रहे, तो वो गलत है। यही बराबरी नहीं है ना? वो बात नहीं, फाजिल साहब, यही तो बराबरी नहीं है। यही सामाजिक तौर पर बराबरी यही नहीं है यही ना? मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं ना चीजों को, कि 2 शादी कर रहे हैं, हम तो एक ही शादी में फंस जाते हैं, हम एक ही शादी हमको क्यों कहा गया, हमको भी 2 शादी करने के, यही चाहते हैं ना ये लोग। अरे भाई, लिव इन रिलेशन नहीं, हम वो नहीं चाहते फाजिल साहब, वो चाहते हैं कि महिला जितने अधिकार आपको हैं, जितने अधिकार मुझे है, तो जब शादी वैसी महिलाओं को भी अधिकार मिले। नहीं, जब शादी अलग-अलग अधिकार ना हो। सर, जब शादी करेंगे तब ना अधिकार देंगे। हाँ। आप लिव इन रिलेशन रखेंगे तो कैसे अधिकार देंगे उसको? नहीं, आप बहस को भटका रहे हैं। नहीं, कानून बनना चाहिए ना। किसी महिला के साथ हाँ। आपकी एक पत्नी होने के बावजूद भी यदि आप दूसरी शादी करते हैं, नहीं, मैं ये पूछ रहा तो हूं, उसको फाजिल कानूनी साहब, राइट मिलता है कि नहीं पत्नी का? नहीं, फाजिल साहब, और लिव इन रिलेशन में हम ये कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशन को खत्म करना चाहिए। सख्त कानून बनना चाहिए कि कोई भी दूसरी पत्नी नहीं रख सकता, जबकि कानून, सुन लीजिए, कानून में हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं, फाजिल साहब, मैं इतना जानना चाहता हूं। सुनिए ना सर, अरे सर सुनिए ना, पूरा होने दीजिए, अरे सर प्लीज, पूरा होने नहीं, दीजिए। मेरा सवाल नहीं, आप भटका रहे हैं। हमने नहीं, आप मत बोलिए, आप ऐसे बहस नहीं होगी, इंडिया के मुकदमे में ऐसी बहस नहीं होगी। फाजिल साहब, जो वाजिब सवाल है, आप लिव इन रिलेशन पे चले गए। आप लिव इन रिलेशन पे इतना कॉमन सिविल नहीं, आप लिव इन रिलेशन है कि नहीं देश में? क्या? हाँ है, लीगल है कि नहीं है? हाँ है। बच्चों को संपत्ति में हिस्सा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या कोई दिक्कत है? तो शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी को परमिट करिए ना, कि क्या? उसको फुल पावर मिले, नहीं, पूरी पत्नी का आज दर्जा मिल आज जाए। हम चर्चा कॉमन यही सिविल बात कोड पे है। कर रहे हैं, एसटी हसन पे कर रहे हैं, नहीं। उसके लिए फिर चर्चा कर लेंगे। सूर्य प्रकाश जी, भटकाया जा रहा है क्या मसले को? बिल्कुल भटकाया जा रहा है। आप देखिए कि जो कॉमन सिविल कोड है वो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है जी। आप देखिए, आज़ादी के बाद से अब तक इस देश के अंदर, जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार नहीं आई थी, तब तक इस देश के अंदर मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति थी। आप देखिए, बुर्का प्रथा हो गई, 3 तलाक हो गया। अब हमारे जो हैं मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बैठकर, अभी इनको लग रहा है सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, खाने का डब्बा भेज रखा था ऑफिस में बैठ के, इन्होंने लिख के भेज दिया तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। बेचारी अब कहाँ जाएगी? ये स्थिति इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने खत्म की कि हर महिला को उसका हक मिलना चाहिए। क्या हक दिलवा दिया आपने? हमको बताइए ना। सम्मान होना चाहिए। उसका क्या हक दिलवा दिया? नहीं, अब देंगे तो जेल चले जाएंगे सर। फाजिल साहब, आप देंगे तो जेल चले जाएंगे। ये लोग घुमाते नहीं, हैं। तलाक कानून को पढ़िए पहले। 3 तलाक, कोई जेल नहीं जा रहा है, किसी ने कोई ईमेल कर जेल दिया, नहीं जा रहा। किसी ने हमने SMS डिमांड कर किया दिया, था किसी ने कि वो WhatsApp 10,000 कर दिया, महीना सरकार किसी ने दे। voice नहीं, तो message भेज दिया। आप एक साथ 3 तलाक दे देंगे क्या? तब हम कहते हैं कि किसको सरकार ने रोका है? दिया। और ये यहाँ पे तलाकशुदा खा रहे हैं यहाँ पर औरत बैठकर। को 10,000 रुपए महीना की डिमांड किया था हम लोगों ने, कि यदि किसी महिला का तलाक हो जाता है तो पति को नहीं, जेल फाजिल भेज साहब दीजिए। दे सकते हैं क्या? सुन लीजिए। अब तलाक बिद्दत दे सकते हैं, 3 तलाक एक साथ दे सकते हैं क्या? एक साथ नहीं दे सकते। नहीं दे सकते 3 ना, बार में दे तो यही सकते हैं। यही है ना। तो 3 बार तो में दे नियम सकते हैं बनाना, पहले दे देते थे। वही तो कह रहे हैं सूर्य प्रकाश जी, पहले आप दे देते थे। 1400 साल से यही नियम है। ये फर्जी नियम लोग बना के रखे थे। कुरान के हिसाब से विरोध कर रहे थे? इसके ऊपर आपने क्यों विरोध कर रहे थे? आपने विरोध किया इसके ऊपर? क्यों विरोध कर रहे थे? आपने आज तक विरोध किया मेरा इसके डिबेट ऊपर? आप उत्तर देखिए, दीजिए। मैंने 200 से ठीक ज्यादा है। डिबेट किया, और सुन लीजिए, सबसे ज्यादा डिबेट मैंने किया। और मैंने अपने कम्युनिटी के अंदर जब भी किसी सम्मेलन में मैं गया हूं, मैंने एक आवाज उठाई है। हमारे यहाँ निकाह को एक एग्रीमेंट कहा जाता है। गौर से सुनिए, एग्रीमेंट है हमारा। तो कोई भी एग्रीमेंट बिना 1 महीने की नोटिस दिए जब नहीं खत्म कर सकते, तो जीवन के एग्रीमेंट को हम एक बार में कैसे खत्म कर सकते हैं? ये मेरा हमेशा लॉजिक था, और लोगों ने पसंद किया इस बात को। कुरान, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 3 तलाक खत्म हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने
1 साल मुकदमा सुनवाई किया है, दोनों पक्षों को सुना है, तमाम उलमाओं को सुना है, कुरान की परिभाषा को सुना है। सर कोर्ट की तो बात करें फाजिल साहब, कोर्ट ही कह रहा है कॉमन सिविल कोर्ट जरूरत है। सिविल कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट कह चुका है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह चुका है, इसलिए चर्चा हो रही है। और इसलिए चर्चा हो रही है, हम तो कह रहे हैं कि अब ले आइए ना भाई, कैलाश सोनी जी को फिर से फ्रेम हम तो कह ही रहे कि आप बिल ले आइए, क्यों नहीं बिल? हम तो सोनी जी आपसे पूछे कि आप बिल कब ला रहे हैं, जिसको बहस करना होगा वो करेगा, पार्लियामेंट में पास होगा ना, कि ऐसे ही ला देंगे। कैलाश सोनी साहब, ये जो बहस होती है, जब भी कॉमन सिविल कोड की पर बहस होती है, तो क्या धर्म को बीच में ला दिया जाता है? और खासतौर पर एसटी हसन साहब जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं पेशे से, डॉक्टरी करते रहे हैं, सियासत में 2006 से एंट्री हुई, मैं ये इतना जाना, लोगों को डर दिखा देते हैं क्या? और इसी वजह से कॉमन सिविल कोड अभी तक नहीं आ पाया क्या? क्योंकि इसे धर्म के चश्मे में लपेट, धर्म के चश्मे से देखा जाने लगता है इसे, और फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है क्या? देखिए, अव्वल तो हम इनकी बात, ये इस बात का खंडन करते हैं कि इससे महिलाओं के हक हकूक सुरक्षित होंगे। अरे साहबानों की बात करो यार, साहबानों की बात करो। दंड प्रक्रिया संहिता में स्वतंत्रता के बाद प्रावधान था कि यदि पत्नी की कोई आय का साधन ना हो तो वो 2 रुपए की टिकट लगा करके कोर्ट में आवेदन दे करके और माने अपने जीवन के लिए पैसा प्राप्त कर सकती थी। ये बवालियों ने इन सबसे पूछो कि ये अमानवीय कृत्य किसने किया? साहबानों सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, और ये इन लोगों ने जुलूस निकाल करके, और ये उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, ये दंड प्रक्रिया संहिता 125 का प्रावधान समाप्त कराने वाले देश के लोग कौन थे? ये लोग बात करेंगे, ये काय को बात करेंगे सिविल कोड की? यदि भैया कि आप कब ला रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, सुनो, अरे हम तो यही पूछ रहे हैं आपसे कि आप कब ला रहे? हम तो कह रहे कि तैयार है बहस करने के लिए, आप पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कीजिए, पूरे सदन के सदस्य उसको बहस करेंगे, यदि वो सही हुआ तो लागू होगा। हम तो कह रहे, हम कहाँ आपसे कह रहे कि आप मत लाओ, हम तो पूछ रहे कि आप कब ला रहे? हम तो आपसे पूछे कि आप कब ला रहे हैं? इस बात का जवाब दो कि ये जाब्ता फौजदारी। अरे हमको आप बताइए आप कब ला रहे हैं? हम तो कॉमन सिविल कोड पूछ रहे हैं। किसने कराया? मुसलमान महिलाओं के अधिकारों को समाप्त किसने कराया? ये कांग्रेस ने, और आप लोगों ने जुलूस निकाल के। ये मानवीय अधिकार था। जनता पार्टी मुस्लिम महिला के बारे में काहे सोचने लगी? हमको ये समझ में नहीं आता। इस देश की हर बेटी के बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचेगी। सबका विकास, मुसलमानों का विनाश, ये है भारतीय जनता पार्टी का नारा कि सबका विकास, मुसलमानों का विनाश। हमेशा विनाश की बात करते हैं। अभी देखिए इन लोगों ने नागालैंड में 14 लोगों को मार डाला, 14 किसानों को मार डाला इन लोगों ने। वो इंसान नहीं थे क्या? नहीं, 14 किसान को मार डाला इन लोगों ने। वो इंसान नहीं थे क्या? फाजिल साहब लोग क्या बात करते हैं? इनकी सरकार में हमेशा झूठ, अनर्गल बातें, लड़ाने की बात, ये मुसलमान की बात कर रहे हैं, यहाँ किसान की बात कर। नहीं, नागालैंड का मसला है। गोबर फेंकवा रहे, एक ही जमीन नहीं है दलित के पास, घर बनाने की जमीन नहीं है दलित के पास, और ये सबकी बात कर रहे हैं, ये सबकी बात कर रहे हैं। दलित पिछड़ों के पास एक इंच जमीन नहीं है। दलितों को ये दलितों को पैर के नीचे रख रहे हैं, जूते के नीचे रखते हैं। ये करते हैं कि दलित का अपमान करते हैं, उसको पैर में चप्पल नहीं पहनने देते हैं, चप्पल में नहीं बैठने देते हैं, उसके सिवा खाता नहीं है। और ये सबकी विकास की बात सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सूर्य प्रकाश जी शांत हो जाइए। चलिए इंडिया के मुकदमे में अगला आरोप भी ले लेते हैं। चार्जशीट का अगला आरोप कौन सा है वो ले लेते हैं स्क्रीन पर। हमारे साथ कैलाश सोनी जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल लेंगे, जवाब उनके भी सुनेंगे हम। आरोप नंबर 4 क्या है? कॉमन सिविल कोड का विरोध एसटी हसन का सियासी एजेंडा है। मैं यही सवाल लेना चाह रहा था कैलाश सोनी साहब। चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है और एसटी हसन साहब ने भी ये कहा है कि चुनाव आने वाला है, कॉमन सिविल कोड बीजेपी लेकर के आएगी, बट मत जाना, 2 शादियां आपकी नहीं हो पाएगी, 2 शादियां आप नहीं कर पाएंगे। चुनाव से कनेक्शन है क्या कॉमन सिविल कोड और इस बयान का? सर देखिए, अभी हमारी पार्टी के किसी एजेंडे में कॉमन सिविल कोड नहीं है, ना हमारे कोई माने घोषणा पत्र में है। आगे देश के सामने कोई परिस्थिति आएगी तब ये मसला है। ये बात फाजिल अहमद साहब जो है केवल चुनाव के लिए, अपने समाज के लोगों को बरगलाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे कोई एजेंडे में जनरल सिविल कोड नहीं है, लेकिन हम इनसे जरूर कहना चाहते कि यार यदि सरिया मांगना है
तो सरिया चोरी पे भी मांगो, बलात्कार पे भी मांगो, वहां सरिया नहीं चाहिए। कहाँ सरिया मांग रहे हैं आप? बाकी की जगह तो सरिया संविधान चाहिए। के हिसाब से देश चलाना चाह रहे हैं। अरे बड़े स्कॉलर हो तो आप भैया सरिया मांगते तो पूरा सरिया कहाँ हम मांगो। सरिया मांग रहे हैं? नहीं फाजिल साहब कम से कम नहीं मांग रहे। सोनी साहब फाजिल साहब सरिया मांग ही नहीं रहे, हम तो संविधान मांग रहे हैं कि आप आर्टिकल 21, आपने आर्टिकल 21 को इंट्रोड्यूस कर दिया फ्राइडे के दिन पार्लियामेंट के अंदर, आप मौजूद थे उस समय। आर्टिकल 21 क्यों खत्म कर रहे हैं आप? मेरा मौलिक अधिकार खत्म करना चाह रहे हैं। सांसद जी एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं हसन साहब क्यों कुछ कहा? सोनी साहब के लिए कोई नारा उठाना है तो एक सवाल मेरा इनसे जरूर लीजिए। ठीक है। एक एसटी हसन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसटी हसन साहब स्वागत है आपका इंडिया के मुकदमे में। शुक्रिया सर, आपने जो बयान दिया कॉमन सिविल कोड पर, ये क्या बयान था सर? दोबारा उसे आप दोहरा सकते हैं क्या? देखिए, हमने इस बात को कहा है कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे ये पार्टी हिंदू मुसलमान करेगी, पोलराइज करने की कोशिश करेगी वोट को। इनका एजेंडा है कॉमन सिविल कोड, सबको मालूम है बीजेपी का एजेंडा है। और परसों पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी ने इस मुद्दे को उठाया भी है। हम ये चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड में कम से कम मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं खत्म हो। हर मजहब के कुछ ना कुछ कोड्स हैं और वो कोड अगर खत्म हो गए तो हिंदुस्तान में कैसे सबको अपने हुकूक की हिफाजत करने का मौका मिलेगा। पर्सनल लॉ ही तो खत्म करना है। सभी के लिए एक नियम सर, सभी के लिए एक नियम होगा। हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, पारसियों के लिए अलग। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी सबके लिए एक ही नियम है। धारा 300, 302, 307, 76 की धारा, ये सब एक से हैं। लेकिन अगर आपने कॉमन सिविल कोड लाए तो क्या हमारे सिख भाइयों का किरपान रखने पे ही बैन लग जाएगा? वो भी तो अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं, इसे आप आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 तो खत्म नहीं करेंगे। नहीं हसन साहब, मैंने जहां तक पढ़ा है सर, 29 आपने खत्म कर दिया तो नहीं हसन साहब, मैंने जहां तक पढ़ा है बच्चों के वसीयत को लेकर के, बच्चों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार को लेकर के, सभी धर्म के लिए एक कानून हो, इस पे लागू होगा। आप अपने तरीके से पूजा करते रहेंगे, आप अपने तरीके से निकाह करते रहेंगे, लेकिन शादी करेंगे तो तलाक किस हिसाब से होगा? शादी करेंगे तो बच्चों का अधिकार क्या होगा? शादी करेंगे तो महिलाओं का अधिकार क्या होगा? तलाक देने का तरीका क्या होगा? ये डिसाइड होगा। कृपाण और जिस तरीके से आप निकाह करते हो करते रहेंगे, ये सब तो मेरे ख्याल से नहीं है। तो क्या हिंदू भाई आगे चल के निकाह करेंगे या मुसलमान फेरे लेंगे? ये भी बता दिए। हसन साहब, आपने एक चीज और कही कि कॉमन सिविल कोड आ जाएगा। हसन साहब माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। आपने एक बात और कही कि कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो मुसलमान दो शादी नहीं कर पाएंगे, निकाह नहीं कर पाएंगे। हाँ, कही मैंने इस बात को कि भाई अगर दो शादी, अब तो कोई औचित्य नहीं रहा दो शादियों का या चार शादियों का। जब इस बेगैरती बेहयाई के इस माहौल में जब लिविंग रिलेशनशिप जायज हो गई तो अब क्या फर्क पड़ रहा है दो करे या चार करे। लेकिन कहीं कहीं शादी, दूसरी शादी जरूरी होती है। औलाद नहीं हो रही है या करप्ट बीवी है या कोई और बहुत बीमार बीवी है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो ये क्या इंसाफ हैगा? क्या मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा? सोनी साहब जवाब देंगे क्या एसटी हसन साहब को? हमारे साथ बीजेपी के सांसद जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बीजेपी के सांसद जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, अव्वल तो मैंने कहा कि अभी हमारा ये कोई घोषणा पत्र नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के एंगल से इनको जो लगे ये बोलिए। ये आदर्श स्थिति है हिंदुस्तान की कि हम आपको बराबर के हक में हिंदुस्तान के हर आदमी को अधिकार देना चाहते हैं। इसमें क्या खोएगा आदमी? अभी आजादी के बाद ये ध्रुव सत्य है कि ये बात को हमारे सांसद जी भी मानेंगे कि इस देश का निर्माण धार्मिक आधार पे हुआ। इस ध्रुव सत्य को आप इनकार करेंगे क्या? और ये निर्माण होने के बाद आपके कौन से हक मारे गए? बटा है आपके साथ कौन सा अन्याय हो गया? जितना आनंद से दुनिया का आदमी यहां जी रहा है, जितना हमारे कल्चर में, हमारे विचार में सबको न्याय देने का, सबके साथ प्रेम रखने का जो विचार हमारे यहाँ है मौलिक रूप से, दुनिया के किसी विचार में नहीं। ठीक है
अपने कैलाश सोनी आसपास भी निगाह साहब, एसटी देखिए, हसन फैला साहब, के। हसन साहब, सोनी साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई सभी के लिए एक जैसा कानून हो जाएगा। आप लोगों को लगता है कम से कम जो माइनॉरिटी है उसे लगता है कि भाई हमें दबाया जाता है, हमें कुचला जाता है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, हमारे लिए अलग तरीके का नियम होता है। सोनी साहब, कैलाश सोनी साहब बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा तो देश का कोई भी व्यक्ति होगा, कॉमन सिविल कोड, नागरिक जो कानून है, नागरिक संहिता जो इस सभी के लिए एक होगी, फिर क्या दिक्कत है? देखिए, मैं इसको दिक्कत नहीं मान रहा हूँ। मैं जितने क्राइम्स हैं, हीनियस क्राइम्स हैं, वो अब आज भी कॉमन सिविल कोड में है, सबके लिए बराबर है। अब मेरी सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अगर आपने आर्टिकल 30 और 29 ख़त्म कर दिया तो माइनॉरिटी कैरेक्टर हमारे सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो ख़त्म हो गया, जिसके अंदर हम 50% विदाउट मेरिट लोगों को ले सकते हैं, तो फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये भी तो कानून ने हमें अधिकार दिया था। आखिर ये अधिकार ये क्यों छीनना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाह रहे हैं, ये इस तरह की बातें इस वक्त क्यों आ रही जब इलेक्शन आ गया? तो नहीं, एसटी हसन साहब कौन कर रहा है ये बातें? तो मुझे लग रहा है आपने शुरू की, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की और आप कर रहे हैं। सोनी साहब तो कह रहे हैं हमने कोई शुरू नहीं की, हमारे एजेंडे में शामिल नहीं। पार्लियामेंट की आप प्रोसीडिंग देख लेना। एक सांसद ने, निशिकांत दुबे उनका नाम है, उन्होंने मुद्दा उठाया है, उन्होंने उठाया है, तो इसलिए हमने कहा है। ठीक है। हसन साहब, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है फाजिल अहमद साहब, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे। फर्स्ट, हसन साहब, आर्टिकल 21 को ये लोग खत्म कर रहे हैं, आप थे उस दिन पार्लियामेंट में। आर्टिकल 21 जब खत्म कर देंगे, कितना तो सबका नुकसान होगा, उस पर तो क्यों नहीं कोई बात नहीं कर रहा है? आपको पुरजोर विरोध करना चाहिए था उस पर। आर्टिकल 21 खत्म कर रहे हैं, ये तो मालूम होगा आपको। पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस कर दिया फ्राइडे के दिन। हसन साहब, हाँ, बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं था नहीं उस दिन। नहीं तो फाजिल साहब, ये कहने का मतलब ये है कि जिस पर जो बहुत मुख्य ज्यादा मुद्दा चर्चा नहीं हो रही है, मुख्य मुद्दा नहीं है, उस पर आप बोल दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन फाजिल साहब के साहब की जो मौलिक अधिकार है उसे छीनने की कोशिश हो रही है, तो उस मसले पर आप मौजूद नहीं हो, बोल नहीं रहे। हेलो जी हसन साहब, क्या मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं उस दिन यहाँ नहीं था, मैं उस दिन यहाँ पर नहीं था। नहीं हसन साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, आप तो पेशे से सर डॉक्टर हैं, डिस्कशन हो सर पेशे से तो आप डॉक्टर हैं, हाँ। लेकिन जनरली हमने इस इंडिया के मुकदमे में यह भी आरोप लगाया कि जब भी कॉमन सिविल कोड की बात होती है तो धर्म का डर दिखा करके, कौम का डर दिखा करके इस मामले को भटका दिया जाता है और इस पर चर्चा तक नहीं होती है। तो साहब, डॉक्टर होने के नाते साइंटिफिकली भी सोचना चाहिए। ठीक है, देखिए, अदालतें कह चुकी हैं सर कि ये तो जरूरत है वक्त की। देखिए, जहां पे हमारे पर्सनल लॉज हैं, किसी भी मजहब के पर्सनल लॉज हैं, उसमें इंटरफेरेंस कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अपने डिसेंडेंट्स को बाप के ये देश आप शरिया से चलाना चाहते हैं या संविधान से चलाना चाहते हैं? हसन साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये देश आप शरिया से चलाना चाहते हैं या फिर संविधान चलाना चाहते हैं? आप ये उत्तर दे दीजिए। नहीं, संविधान में ही आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। शरिया से चल कब रहा है? अच्छा, शरिया चलाना चाहते हैं क्या? चलाना चाहते हैं क्या? आप की पार्टी के महिमा मंडल किया था, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, मौलिक अधिकार क्यों छीनना चाहते? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपका पक्ष जानने की कोशिश की, आपने जो बातें उठाई थी उसे हमने इंडिया के मुकदमे में रखा। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश सोनी जी आपका, फाजिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और सूर्यप्रकाश जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो हमने जो मुद्दा उठाया उस पर पूरी तहकीकात भी की, फैक्ट भी जुटाए और दोनों पक्ष के समर्थकों को खुलकर बोलने का मौका दिया, उन्हें पूरा वक्त दिया, अपना अपना पक्ष उन्होंने रखा। लेकिन फैसला, फाइनल फैसला आपका है, यानी कि हमारी जनता का है। जनता यह तय करेगी कि इस मसले पर, इस बयान पर वो क्या रुख अख्तियार करे और उसकी नजरिए से आखिर एसटी हसन साहब जो कह रहे हैं वो क्या सही कह रहे हैं या फिर सियासत इसके पीछे की वजह है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।